हाँ जी, हम लोग मियोसिस और माइटोसिस की बात कर रहे थे। माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल उनके अंदर अपने पेरेंट सेल जितना ही होता है, लेकिन जो मियोसिस है इसमें जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट सेल से हाफ रह जाता है। ठीक है, अब ये हाफ इस वजह से रह जाता है कि मियोसिस जो होती है ये गैमेट्स में होती है, यानी कि एग्स और स्पर्म्स में होती है। और एग्स और स्पर्म्स जब आपस में दोनों मिलते हैं तो वो फिर दोबारा से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, ये उसके अलावा जो यूनिक फीचर्स हैं मियोसिस के, इसके अंदर साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस का मतलब है पेयरिंग होना। पेयरिंग किस तरह से होती है कि ये जो क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं लेंथ वाइज, ठीक है, और ये कब हो रहा होता है, जब ऊपर आपने पढ़ा होगा उसमें हमने देखा है सेल डिवीजन के दौरान कि क्रोमोसोम्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद क्रोमोसोम्स एनाफेज के दौरान सेपरेट होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जब ज्वाइन करते हैं तो मियोसिस की केस में यहाँ पे साइनेप्सिस होती है, यानी इन ये जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके दरमियान पेयरिंग होती है और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान भी पेयरिंग होती है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ब्लू वाले, ग्रीन इनके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इनके दरमियान भी पेयरिंग होती है। पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अच्छा, इस साइनेप्सिस के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। इस एक्सचेंज होने को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और ये किस दौरान होती है? ये मियोसिस के दौरान होती है। साइनेप्सिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होना ये कब होती है? ये मियोसिस के दौरान होती है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। ठीक है, तो अब इस तरह क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स एक दूसरे में ये एक्सचेंज हो जाती है। इस क्रोमोसोम के अंदर इसकी कुछ जीन्स आ गई, इसकी इसके अंदर चली गई। इस तरह करके जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, यानी ट्रेड्स जो हैं वो आपको डिफरेंट नजर आती हैं कि बहन भाई भी सेम नहीं होते क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ इस तरह से चेंजेस आए होते हैं की वजह से। ठीक है, उसके अलावा ये जो पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, अभी आपने पूछा भी था कि क्या फर्क होता है ये मियोसिस और माइटोसिस में, ये फर्क होता है कि ये रिडक्शन डिवीजन है। माइटोसिस की तरह नहीं है कि जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स में भी उतने ही हैं। ठीक है, कि क्रोमोसोम्स कॉपी नहीं होते। ठीक है, मियोसिस के एंड पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ रह जाता है। ये देखिए आप, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? ये वाले आप देखिए, दो पेयर्स है ना क्रोमोसोम्स के, दो पेयर्स हैं। यहाँ पे इनकी रेप्लिकेशन हुई, टोटल 4 पेयर्स बन गए। अब इनकी जब डिवीजन होगी तो हर सेल के अंदर दो दो पेयर्स आ गए। ठीक है, पेरेंट सेल में भी दो थे, दो डॉटर सेल्स में भी दो आ गए। लेकिन जब मियोसिस कंप्लीट होती है आगे जाके, इसमें आप देखिए डॉटर सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हाफ रह गया, यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक एक पेयर रह गया। तो इसको फिर हम कहते हैं ये रिडक्शन डिवीजन है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ रह जाता है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम। जी यस मैम। मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखिए कि हमने जो कहा कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है, डीएनए की एक कॉपी बन जाती है, उस प्रोसेस को हमने कहा ये रेप्लिकेशन है। तो रेप्लिकेशन किस तरह से होती है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है उससे दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है। ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नो। ये अब देखिए, नो मैम। चलिए मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है ना। अब इसके साथ इस स्ट्रैंड के साथ यहाँ दूसरा नया स्ट्रैंड ये बन गया और इस स्ट्रैंड के साथ ये नया स्ट्रैंड। अब इसी तरह ये आगे आगे स्ट्रैंड बढ़ता जाएगा, पूरा डीएनए एक अलग बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड, और ये एक पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड अलग बन जाएगा। इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है कि ओल्ड स्ट्रैंड एक होता है उसके साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है, ये भी एक ओल्ड स्ट्रैंड है इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बन गया, और इस तरह एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, और जिसमें से हाफ न्यू था और हाफ ओल्ड। ठीक है, आधा डीएनए कंजर्व रहा, आधा उसके सामने नया बन गया, लेकिन ऊपर वाले को रीड करते हुए नया बना, इसलिए रेप्लिकेशन के बाद जो नया डीएनए बनता है वो सेम होता है पहले जैसा ही। ठीक है, अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि वो जो हमने कहा कि जो ये
इंफॉर्मेशन सेव होती है डीएनए के ऊपर और उसको रीड किया जाता है, तो वो इस तरह से रीड किया जाता है। डीएनए के एक स्ट्रैंड को रीड किया जाता है, डीएनए ओपन होता है और उस स्ट्रैंड को रीड करके एक सिंगल स्ट्रैंड बना लिया जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को रीड करने से बनता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए, जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसे बनता है? डीएनए को रीड करके, और फिर इस आरएनए की आगे ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सेल के अंदर मशीनरी होती है जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये मैसेंजर आ रहा है, ये जो आपको थ्रेड लाइक नजर आ रहा है, ये मैसेंजर आ रहा है। मैसेंजर आ रहा है इस राइबोसोम के अंदर जाता है, ये राइबोसोम उसको रीड करता जाता है और ये ऊपर आप देखें ये प्रोटीन बनती जाती है। इस तरह करके डीएनए की ट्रांसलेशन होती है और इसको हम कहते हैं कि ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो जो हमने क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलेशन फिर से जी बोलिए मैम, ट्रांसलेशन बता दें। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो मैसेंजर आरएनए है राइबोसोम उसको रीड करके प्रोटीन बना देता है, उसको रीड करता है, उसकी इंफॉर्मेशन को समझता है और प्रोटीन बना देता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट मैसेंजर आरएनए बनते हैं ना, तो डिफरेंट मैसेंजर आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं। डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट जीन्स होंगी, उन जीन से डिफरेंट मैसेंजर आरएनए बनेंगे, डिफरेंट मैसेंजर आरएनए से डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन्स के बनने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसी होती है? मैसेंजर आरएनए को रीड करके होती है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया ट्रांसलेशन क्या होती है? थैंक। अच्छा जी, ये आप देखिए क्रॉसिंग ओवर की हमने बात की कि जीन्स जो है वो एक दूसरे के साथ उनका कुछ पार्ट जो है वो इंटरचेंज एक्सचेंज होता है। क्रोमोसोम्स के दरमियान जीन्स के एक्सचेंज होने को हमने कहा ये क्रॉसिंग ओवर है। लेकिन लिंकेज में क्या होता है कि जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स होती हैं जो लिंक्ड होती हैं, कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन है तो दूसरी उसके साथ लिंक्ड रहेगी। जिस सेल में उस वो जीन जाएगी उसी सेल में दूसरी जीन ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उनका कुछ पार्ट जो है क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज हो जाए। जीन्स आपस में लिंक्ड रहती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। यानी जब आपने वो देखा कि इनहेरिटेंस के दौरान यानी सेल जब डिवाइड हो रहे थे तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जीन्स के कुछ पार्ट एक्सचेंज हो रहे थे। लेकिन ऐसी जीन्स जो आपस में जुड़ के रहती हैं और उनके दरमियान इनके जीन्स के कोई पार्ट एक्सचेंज नहीं होते, तो उन जीन्स को हम कहते हैं ये लिंक जीन्स हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं लिंकेज। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको? लिंकेज क्या होती है? जीन्स का इकट्ठे रहना और उनका एक साथ ही ट्रांसफर होना, इसको हम कहते हैं लिंकेज। अच्छा, जो हमने कहा कि मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, तो गैमीट्स के अंदर हाफ हाफ मटेरियल जाता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए फिर मेंडल जो था एक साइंटिस्ट था, उसने दो लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जब ये फॉर्मेशन होती है गैमीट्स की, यानी एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, तो जो दो अलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं किसी एक ट्रेड के लिए। यानी फर्ज करें आपके आई कलर के लिए जो जीन्स हैं वो दो सेपरेट हो जाएंगी, मेल वाली एक सेल में चली जाएंगी फीमेल क्रोमोसोम के ऊपर। यानी असल में मेल और फीमेल क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड एक सेल में चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाता है। ठीक है, यानी इस तरह करके जब सेल्स आपस में डिवाइड होते हैं तो एक ट्रेड्स के लिए जो जीन्स होती हैं, दो जीन्स होती है ना एक ट्रेड के लिए, एक मदर की तरफ से होती है एक फादर की तरफ से होती है। जीन्स की टाइप्स होती हैं, उनको हम कहते हैं अलील्स। अब वो क्या हो सकती हैं? एक मदर की तरफ से होगी एक अलील, एक फादर की तरफ से होगी। ठीक है, ये दो जो है ये सेपरेट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अलील्स फॉर अ ट्रेड आर देन रिकम्बाइंड एट फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है, एग्स और स्पर्म्स मिलते हैं, तो ये जो अलील्स हैं ये रिकम्बाइन हो जाती हैं। ठीक है,
और उससे फिर जो फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है जो आपको नजर आ रहा होता है, जो ट्रेड्स आपको नजर आती हैं उसको हम कहते हैं फिनोटाइप्स। और जीनोटाइप का मतलब होता है उन ट्रेड्स को डिटरमिन करने वाली जीन्स कौन सी हैं, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि अलील्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स। ठीक है, ये देखिए, ये एक मेल पेरेंट से एक सेल है और ये फीमेल पेरेंट से सेल है। ठीक है, अब इसने डिवाइड होना है, इसने दो सेल बना दिए। अब इसके अंदर ये दो जीन्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो अलील्स हैं। फीमेल सेल के अंदर भी क्या है, दो अलील्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब दो नए सेल्स बने, यानी एक से दो सेल्स बन गए, दो फीमेल गैमीट बन गए, तो अब क्या हुआ है, दोनों के अंदर जो अलील्स थी वो सेपरेट होंगी। ये दोनों हाइट के लिए जीन्स हैं। ठीक है, आपकी बॉडी हाइट कितनी होगी, कैपिटल टी का मतलब है कि हाइटेड होगी, स्मॉल टी का मतलब है शॉर्ट होगी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग-अलग होगी। जब जब ये स्पर्म इस एग से भी मिल सकता है और ये स्पर्म इस एग से भी मिल सकता है, इसी तरह ये स्पर्म इस एग से मिल सकता है और ये इस एग से मिल सकता है। ठीक है, यानी आपस में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इक्वल चांस होगा हर एक का एक दूसरे से कंबाइन करने का। ऐसे नहीं होगा कि कोई प्रेफरेंस का सीन हो, यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं, ये इन दोनों में से किसी एक के साथ कंबाइन कर सकता है, ये भी इन दोनों में से किसी भी एक के साथ कंबाइन कर सकता है। ठीक है, और कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। जब ये वाला और ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर हुआ ना कि किस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके आपस में कंबाइन करने से। ठीक है, तो ये यानी कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं गैमीट्स बनने के दौरान जो अलील्स हैं, और जब आपस में गैमीट्स फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान तो ये जो अलील्स हैं वो दोनों मिल जाती हैं और फिनोटाइप जो है वो शो होती है। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक दूसरा उसने ला दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि अलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्स सेल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। यानी जो ये सेक्स सेल्स थे, कौन से थे सेक्स सेल्स, स्पर्म्स और एग्स, इनके अंदर सिर्फ, अब जैसे यहाँ पे तो एक शो किया गया ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हाइट की जीन्स शो की गई हैं अलील्स। अब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे कलर की भी जीन्स हो। ठीक है, जैसे डब्ल्यू हो जाए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि व्हाइट कलर के लिए और उसके अलावा जो ब्लैक कलर के लिए हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही होगा, एक स्पर्म के अंदर सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ सेट होगा। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, उन 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए, यानी आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, आपका आई कलर, आपकी हाइट, आपका स्किन कलर, हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो एक स्पर्म के अंदर मौजूद होगी। तो अब जब एक स्पर्म के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, अब यहाँ लिखा हुआ है कि एलील्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स, यानी आपकी आई कलर की हो गई, हाइट की होगी, डिफरेंट ट्रेड्स की जो अलील्स हैं वो सेक्स सेल्स के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इनके आपस में कोई डिपेंडेंस हो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये मतलब है, ये आप देखिए, जैसा कि ये देखिए, ये अब दो जीन्स यहाँ पे शो की गई हैं, ये और ये इनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ मिल सकता है, इस स्मॉल वाई के साथ मिल सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ मिल सकता है, यानी ये जो कैपिटल आर है ये वाई को नहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, यानी ये सीड्स का है ना कि सीड्स राउंड होंगे, रिंकल्ड होंगे, येलो होंगे या ग्रीन होंगे, तो उनका राउंड होने के लिए जरूरी नहीं कि वो येलो भी हो। ठीक है, यानी एक ट्रेट है ना राउंड होना, तो जरूरी नहीं कि वो दूसरी ट्रेट को इफेक्ट करे कि राउंड जो है वो येलो ही होंगे, रिंकल्ड जो है वो ग्रीन ही होंगे, राउंड ग्रीन भी हो सकते हैं, राउंड येलो भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहें कि दो ट्रेड्स हैं, लंबा होना और गोरा होना, तो जरूरी नहीं कि जो लंबा है वो गोरा होगा, ये जो लंबा है उसकी आंखें काली होंगी। ठीक है, डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होती। डिफरेंट ट्रेड्स की एक दूसरे के साथ लिंक ना होना जो है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हो गया ये आपको?
कोई पॉइंट जो जी, यहाँ मैम। तक ना आपको क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए जल्दी से। सारा क्लियर हो गया यहाँ तक? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का थोड़ा सा एंड से बता दें। आपकी आवाज क्लियर नहीं मुझे आ रही। मैम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का से थोड़ा सा बता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है कि जो डिफरेंट ट्रेड्स होंगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर ट्रांसफर होंगी, ठीक है। यानी अगर मेल से फर्ज करें आई कलर आ रहा है तो जरूरी नहीं कि अगर यानी एक आई कलर ब्लू है, ठीक है, और जो लेंथ है जो हाइट है वो टाल है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि टाल हाइट के साथ जो दूसरी ट्रेड है वो भी डिपेंड उस पर डिपेंड कर रही है कि जी टाल है तो आई कलर ब्लू होगा, ठीक है, या हेयर जो है वो करली होंगे, बल्कि हो सकता है कि हेयर स्ट्रेट हो, जो हाइट है वो टाल है, किसी दूसरे की हाइट टाल हो और उसके हेयर कर्ली हो, ठीक है, किसी तीसरे के जो है वो मिक्स हो, बेबी हेयर हो, तो यानी एक ट्रेड जो है वो दूसरी ट्रेड पे डिपेंड नहीं करती एक्सप्रेशन में। समझ आई अब बात कि दोनों ट्रेड्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगी। हाँ जी ये क्लियर हो गया Yes, पॉइंट ma'am. आपको? यस मैम। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।